ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कुछ भी किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी को कुछ बड़ा करना हो तो उन्हें सर्वप्रथम क्या करना होगा। यदि आप देखना चाहते हैं इस संसार में तो उठाकर इतिहास को देखिए कि कहीं पर कोई भी कुछ भी बड़ा किया है तो सबसे सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, किस कारण से वो इतना बड़ा कर सकें। यदि वो किसी क्षेत्र में यदि आपको शारीरिक क्षेत्र में हो कि हमें बल चाहिए, बलवान बनना चाहते हैं, या आत्मिक क्षेत्र में या दिमाग के क्षेत्र में कि हमें अधिक दिमाग चाहिए, भौतिक के क्षेत्र में कि हमें अधिक पैसा कमाना है, अधिक पैसे चाहिए, या तो फिर किसी भी क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र में यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो सर्वप्रथम पहला नियम है कि आपको उस नियम का यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं, उस बिंदु का यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये 100% आप लिख कर चलिए। ये मैं कहने वाला नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है। अभी जो इस धरा पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि मैंने ये बड़ा किया है तो कारण वही है। कारण को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ कर गुजरना है, यदि संसार में आए हैं तो यहाँ से जाएं जब हम लोग तो लोग कहें कि हाँ कोई आया था, गया, कुछ अच्छा करके गया, कुछ बड़ा करके गया, कुछ नाम अपना कर जाइए। इस हिसाब से यदि आपको कुछ करना है तो निश्चित तौर पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए, इस विषय में आप जानकारी लीजिए मेरे प्रिय बंधु। यदि आपको हमारी बातों पर शंका हो कि नहीं ये गलत बता रहे हैं तो आप बड़े बड़े लोगों का, जैसे कि जो उनके ऊपर लिखा गया है किताब, वो पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको पता चलेगा कि जो भी बड़ा कार्य किए हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए आप कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते, ये मान कर चलिए निश्चित तौर पर। हमें लगता है कि नहीं ये ब्रह्मचर्य का पालन करने से कैसे बड़ा कार्य होगा, लेकिन यहीं से बड़ा कार्य निकलता है। बहुत छोटी छोटी समझ लीजिए कि घटनाएं घटती हैं आपके जीवन में, उस हिसाब से आपका सिस्टम बनता है। आप यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ा बनने का प्रयास करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको मान लीजिए कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने में बड़ा बनना है, तो आप पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको भागना है ज्ञान के पीछे। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप पैसे जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप पैसे के पीछे भागने लगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, न पैसा कमा पाएंगे न ज्ञान कमा पाएंगे, दोनों तरीके से खाली। तो आपको भागना है ज्ञान के पीछे। ज्ञान आएगा कहाँ से? ब्रह्मचर्य से। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है निश्चित तौर पर उनके अंदर ज्ञान का अंकुरण फूटना स्टार्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पर वो ज्ञानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये अंदर से ही आएगा आपके, कि आप कुछ ना कुछ बदलाव करना स्टार्ट कर देंगे अपने में। कि नहीं, जब तक हम अपने में बदलाव नहीं करेंगे तो कैसे बदलाव होगा। हमने जो दुनिया भर में देखा है, जो हमेशा से किया है, वैसा ही करते आ रहे हैं और आज भी वैसा ही करते जाएं तो वैसा ही मिलेगा ना जैसा पहले हमें मिला था। हमें बड़ा यदि बनना है किसी भी क्षेत्र में तो इस हिसाब से कार्य भी करना होगा, और बड़ा करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ेगी। बिना ब्रह्मचर्य की पालन किए आप कुछ भी बड़ा करने के लिए सोच भी नहीं सकते, करने की बात दूर है। आदमी 95% लोग क्यों इस दुनिया में एक ही श्रेणी में जी रहे हैं जिंदगी भर से, उनका कारण है वो मानसिक तौर पर उसी आधार पर टिके हैं। यदि मानसिक तौर पे वो ठीक हो जाए तो निश्चित तौर पर भौतिक तौर पर ठीक होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी रण क्षेत्र, कोई भी क्रिया, कोई भी बड़ा सोच सबसे पहले मानसिक तौर पर आपके अंदर आएगा, और यदि वहाँ आपने उसे जीत लिया तब जाकर भौतिक तौर पर जीत सकेंगे। यदि मानसिक तौर पर ही हार गए, आपने सोचा कि करोड़ों रुपए मुझे महीना कमाना है, मान के चलिए इतना, या तो आपने ये सोचा कि हमें बहुत अधिक बल की प्राप्ति करनी है, अपने शरीर में इतना बल होना चाहिए कि 10, 20, 25, 50 आदमी भी कुछ ना कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप तुरंत यदि मानसिक तौर पे इतना सोचते हैं उसके बाद हार जाएंगे। मन आपको नकार देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़िंदगी भर आपने वैसा ही किया है।
आपने कभी एक आदमी को नहीं मार पाया, 50 आदमी को मारने की बात कर रहे हैं अकेले, तो कैसे मन आपका स्वीकार करेगा? मन को यदि लगेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, तभी वो मन स्वीकार करेगा। उसके लिए मन को मजबूत बनाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होगा। बिना ब्रह्मचर्य की आवश्यकता के, बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए आप मन को बलवान बना ही नहीं सकते, मन को एकाग्र कर ही नहीं सकते। हाँ, ध्यान किया जा सकता है, तो ध्यान भी होगा कब? ध्यान आपको घटित होगा कब? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ध्यान का यदि पालन किया जाए तो मन एकाग्र होगा, ये निश्चित तौर पर है कि मन आपका एकाग्र होगा। लेकिन मन एकाग्र होगा और ध्यान जब आप करेंगे, ध्यान आपको होगा तभी जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य दिन रात खंडन कर रहे हैं, दिन भर में 2 बार, हफ्ता में 1 बार, दिन में 1 बार, मानकर चलिए जिस हिसाब से आपका नियम हो, कानून हो, उस हिसाब से चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, निगेटिविटी आएगी, आपके अंदर नकारात्मक सोच बैठ जाएगी, आपका मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब चलेगा। खराब चलने का मतलब ये नहीं कि पागल हो गए, खराब चलने का मतलब है कि 95% लोग दुनिया के पागल नहीं हैं, लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी वैसे ही बन चुकी है। आप कुछ भी नया करने के बारे में सोच नहीं सकते यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो। और यदि सोच भी सकते हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता आप में नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करिए मेरे प्रिय बंधुओं। यदि आपको कुछ भी जीवन में बड़ा करना हो, किसी भी क्षेत्र में बड़ा करना हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे संप्रेषित जरूर करें, अन्य जनों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम वीडियो बनाते तो इसीलिए बनाते हैं कि आपसे अधिक सीखने को हमें मिलता है, सत्य बताएं तो। यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमारे अंदर वो दोबारा से रिपीट हो रही है बात, तो फिर वो हमारे अंदर जहन में आएगी कि हाँ ऐसा ही करना है और उसी राह पर हमें चलना है। ये समझ लीजिए कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक यदि आपने देख लिया हो, तो एक बात ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके अंदर आत्मबल की कमी नहीं है। आप में आत्मबल है उतना कि यदि आप यहाँ तक वीडियो देख सक रहे हैं तो आपके अंदर आत्मबल है उतना, आपके अंदर धैर्य उतना है कि आप यहाँ तक आ सके हैं। तो निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचर्य का पालन का शुरुआत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन की शुरुआत यदि आपको करनी है तो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले ही उस विषय पर चर्चा किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर देखिए कि ब्रह्मचर्य के पालन करने के कुछ साधारण नियम क्या हैं, उन नियमों का पालन करिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर वो बदलाव होगा जिससे आप कुछ भी बड़ा करने के काबिल बन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।